Good morning, students. How are you all? I hope you are fine. Today we are going to start making a complaint letter. It is an official letter. इससे पहले हमने मेकिंग अ कंप्लेंट लेटर किया था जो कि बिजनेस लेटर था. आज हम ऑफिशियल लेटर कर रहे हैं. ऑफिशियल लेटर जो होता है, कोई इंडिविजुअल जो होता है, कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोग किसी सोशल प्रॉब्लम या अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम या किसी एरिया की प्रॉब्लम को लेकर उस कंसर्न पर्सन से कंप्लेंट करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं. सपोज़ कि आपका अगर साइकिल चोरी हो गया तो आप कहाँ पे जाओगे? पुलिस स्टेशन में. पुलिस स्टेशन के पास पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करोगे. आपने कोई होटल बुक करवाया है रहने के लिए 4 दिन या 5 दिन के लिए, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ के मैनेजर से कंप्लेंट करोगे. ओके. तो कोई भी इंडिविजुअल या अ ग्रुप ऑफ पीपल अपनी किसी प्रॉब्लम को, चाहे वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, चाहे वो उसके एरिया की किसी की प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को उस कंसर्न्ड अथॉरिटी ऑफिसर के साथ जब शेयर करता है तो वो हमारा मेकिंग अ कंप्लेंट ऑफिशियल लेटर हो जाता है हमारा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द लेटर. लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने जो पिछले लेटर्स नहीं देखे हैं तो मैंने इसका जो मेकिंग अ कंप्लेंट का बिजनेस लेटर है वो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दिया हुआ है, तो यू कैन सी फ्रॉम देयर. ओके. एंड if you like my videos, then subscribe it and like it. So let's start. Again same method I will use. One side format and other side example. Okay. Let's start. So first of all, there is sender's address. Sender's address is the address of a person who is writing a letter. Same 2 or 3 लाइन्स. जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उनका जो फॉर्मेट होता है वो सेम होता है. हमने इतने सारे लेटर्स किए, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि सभी का ही जो फॉर्मेट है वो सेम है. तो सेंडर्स एड्रेस में वो 2-3 लाइन्स में आएगा वैसे ही जो लेटर लिख रहा है. तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 34 श्याम नगर सोनीपत हरियाणा. लाइक दैट आई हैव गिवन द एड्रेस. देन आफ्टरवर्ड्स देयर इज़ डेट June 5, 2020. Okay. Then afterwards there is receiver's address, designation and address. सबसे ऊपर हम उस पर्सन की डेजिग्नेशन लिख रहे हैं. जैसे सपोज बैंक में है तो बैंक के किसको लिख रहे हैं? मैनेजर को. तो उसकी डेजिग्नेशन क्या होगी? द मैनेजर. फिर उसके बाद एड्रेस, यानी कि उस बैंक का नाम, नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन एंड प्लेस. ओके. सो यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है. द स्टेशन हाउस ऑफिसर सदर पुलिस स्टेशन सोनीपत. तो बेसिकली हम एग्जांपल किस चीज़ की ले रहे हैं? दैट न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स, कि जो लाउड स्पीकर्स हैं ठीक है, उनकी नॉइस. ओके. ये एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं. तो हम इसीलिए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करेंगे. द स्टेशन हाउस ऑफिसर सदर पुलिस स्टेशन सोनीपत. ओके. देन आफ्टरवर्ड सैल्यूटेशन. यू नो वेरी वेल अबाउट सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन क्या हुआ हमारा? सर. देन सब्जेक्ट न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर. ओके. नाउ देन कंटेंट. कंटेंट में सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था जितने भी फॉर्मल लेटर्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कंपल्सरी फॉर अस टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ आवरसेल्व्स. हमें अपनी इंट्रोडक्शन देनी ज़रूरी है क्योंकि दे आर नॉट नोन टू अस. क्योंकि जो लोग ऑफिशियल्स जो हैं वो हमें नहीं जानते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी इंट्रोडक्शन देनी ज़रूरी है. देखो, अगर हम जब भी कोई कंप्लेंट कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है. अगर आप अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, इफ़ यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज़ योर नेम, देन यू कैन राइट
anything. You can write the common man, common person of that area, और XYZ, जो भी ABC, किसी तरीके से भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. कब? अगर आप नहीं चाहते कि आपकी आइडेंटिटी कोई जाने. देन यू विल राइट द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर. तो यहाँ पे मैं थोड़ा हल्का सा आपको बता रही हूँ किस तरीके से बनाया जाएगा. इंट्रोडक्शन. आई एम XYZ, a resident of Shyamnagar, Sonipat. Through this letter, I want to draw your attention towards the problem of the people are facing due to nuisance of loudspeaker. ओके, तो यहाँ पे हमने ये क्या बताई, अपनी हल्की सी प्रॉब्लम बताई. ठीक है. देन आफ्टरवर्ड्स वी विल टेल अबाउट द मेन प्रॉब्लम, कॉजेज़, जो प्रॉब्लम है वो, एंड इफ़ेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, उसकी क्या, उसका असर हो रहा है. ओके. In second paragraph, we basically write this letter in 4 to 5 paragraphs. So we all know that use of loudspeaker is banned before 6 a.m. and after 10 p.m. But it is very sad that the religious places do not follow these rules. So we can't get peaceful sleep and the students cannot concentrate on their studies at night. We have approached the users of loudspeakers many times, but they did not listen to us. Okay, this is our problem and the effect of that problem. कि जो प्रॉब्लम हुई है वो क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि लाउड स्पीकर बज रहा है 6 बजे के पहले और 10 बजे के बाद में, और उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ है, द पीपल आर नॉट गेटिंग पीसफुल स्लीप एंड स्टूडेंट्स कैन नॉट कंसंट्रेट. ये इसका इफ़ेक्ट हो गया हमारा. देन आफ्टरवर्ड्स वी विल राइट रिक्वेस्ट फॉर नेसेसरी एक्शन. यानी आप हम अपनी तरफ से सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या सजेशन हम देना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सरकार किस तरीके से कदम उठाए. ओके. नाउ सी, I, on behalf of all the residents, request you to strictly implement the ban of loudspeakers in the area. Those who break the rule should be fined and punished severely. Means जो लोग इन रूल्स को ब्रेक करते हैं उनको या तो उनके ऊपर फाइन लगाया जाए या उनको पनिश किया जाए. I hope you understood up to here. So then you will write your hope from them. आप उनसे क्या होप करते हो. I hope you will look into my request and will take necessary steps to control this nuisance. We will be grateful to you. Hope for positive response from you. Thanks हम अलग से भी लिख सकते हैं, मैंने इस बार पैराग्राफ के अंदर ही डाल दिया. वी विल बी ग्रेटफुल टू यू, दैट इज़ ऑल्सो अ मेथड ऑफ सेइंग थैंक यू. And extra line I have added that for the positive response. Then afterwards we will give the compliment, yours truly. Okay, the name of a person, you can even write the designation of a person. Okay, like the member of the place, any designation you can give. yours faithfully और yours truly जो भी लिख सकते हैं आप इनमें से. XYZ रेजिडेंट ऑफ श्यामनगर, ये हम डेजिग्नेशन में लिख सकते हैं रेजिडेंट ऑफ श्यामनगर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो and this topic is clear to you. If you have any doubt you can ask me by giving your comment in the comment box. Thank you and I will come soon with another video. Bye students.